तेरे मन को शांति मिलेगी। अरे अपने मारे में लेकर अपने बच्चे के बारे में सोच इसके लिए रहूंगा का इसके लिए काका ठीक हुआ है, मर गया और तिलक की जिंदगी तो बहुत अच्छी है काका। मुझे तो किसके मरने का नहीं है, तो इस बात का मुझे जिंदा रहना पड़ेगा। मैं तो मर भी नहीं सकती। काका ये तो चला गया। इसे खाने ले जाओ। काका, और राजा की सिपाही किसी भी वक्त यहाँ आ जाएंगे। काका कोई तो नहीं चलाने देंगे काका, कोई तो नहीं चलाने देंगे। लॉरी चलाने देंगे। मैं करूँगी जान के संस्कार, मैं करूँगी जान। काका छोड़ो मुझे, छोड़ दो भाभी। ऐसे नहीं मिलेगी इसकी आत्मा को शांति। तो कैसे मिलेगी इसकी आत्मा को शांति? कब मिलेगी इसकी आत्मा को शांति? जब तक वसूली पूरी नहीं हो जाती, तब तक खाना इसकी अपनी इच्छा तो मरने वाली इच्छाएं सिर्फ राजाओं की होती है। जब तक मैं लगान की पाई नहीं वसूल लेता, तब तक किसी को मरने का भी अधिकार नहीं। अरे क्या वसूल करोगे तुम? क्या वसूल करोगे? कुछ नहीं है इस गाँव में। और बहादुर के दायरे में अपने कुछ जिंदा लाशें बची है, जिनकी रूहें भटक रही है। और हाकिम साहब रूहें कभी लगा नहीं दिया करती। मेरा नाम औरंगज़ेब है, राजा की रियासत का हाकिम। जब मैं अपनी पे आ जाऊं तो रूहों से भी वसूली करवाऊं। हाँ, रूहों से वसूली करेगा ये। तुम्हारी है ऊंची आवाज रियासत के लिए बगावत है। हर उठा हुआ सिर और खिला हुआ फूल रियासत के लिए बगावत ही है। लगता है आपने लजवाड़े का नाम नहीं सुना हाकिम साहब। जैसा भी हो तो लजवाड़ा होकर आओ और वहाँ वसूली करके दिखाओ। लजवाड़ा, ऐसा क्या है लजवाड़े में? जहाँ जाता हूँ और कोई बस लजवाड़े की कहानियां सुनाता है मुझे। जिसकी मिट्टी में है पकड़, धरती है कटखानी, रहते हैं वहाँ भूरा और निभाइया, जिनकी दुश्मनी है बहुत पुरानी। ये भूरा निगाहिया कौन है? ये भूरा निगाहिया ताकत और हौसले का नाम है भूरा निभाइया। जीते जैसे फुर्ती, शातिर और तेज दिमाग, दुश्मन के लिए खूब खाए। वे हैं लछवाना गांव के नंबरदार। लछवाना गांव अब अच्छे रहना हाकिम साहब। अब तो लजवाड़ा जरूर जाऊंगा। अपनी रियासत का तंबू वहीं लगेगा। करूंगा वसूली जब पूरा हो निगाहिया से। देखोगे तुम सब, जब गांव में उन्हें नंगा करके घुमाऊंगा। हर घर की दीवार गिरना तय है। किसी ने हुकूमत की दावेदारी की है। खौफ बेचा जा रहा है सरे बाजार, क्योंकि जालिम ने मुनाफे में तबाही की हिस्सेदारी की है। तो प्रस्तुत है कृष्ण नाटक द्वारा लिखित भूरा और निभाइया। उम्र और मेरी, अरे आज भी तुझसे ज्यादा
तो घी का पीपा तेरा। अरे घी के लिए क्या 10 चारा लगाऊंगा। आजा फिर देख लेते हैं। भाई धन में आवाज सुनाई थी। रंग पूरी कर बात में दूंगा। हाँ हाँ। बोली देखो क्या था। बोली अरे बोली क्या हुआ। अरे तुमसे क्या हुआ। क्या हुआ क्या हुआ कि नहीं था वो। अरे हाँ क्या हुआ। और कोई काम नहीं तुझे। पूरा दिन गाँव में घूमती रहती है। चल घर में मार भी तो नहीं सकता इसे। छोटी जो है। अच्छा ठीक है चलेंगे। भाई घर में एक बार ढंग लगा के। भाई घर में ये नहीं मानेगी। आजा गांव में भूखा जानवर घुसा है। मरने के बच्चे को उठा लिया। सभी गांव वाले मंदिर के पास इकट्ठा हो जाओ। वो नहीं देखो ढीले बोल। अरे घर में जल्दी आ गया। पूरा जानवर को मारने आया था वो तो मैंने मार दिया और तुझे भी ऐसे ही मार दूंगा। अरे तू जानवर को मार सकता है पूरा को नहीं। पूरा को मारने के लिए जिगरा चाहिए। जिगरा एक बार तो सोचा इस भीड़ का फायदा उठाकर तुझे खत्म कर दूं पर तेरी किस्मत अच्छी थी तो तू बच गया और ये मारा गया। यही कर सकता है तू भी धोखा तेरा तो तेरे खानदान की कत्ल है। धोखा जब इसकी गर्दन काटी पूरा ऐसा लगा जैसे तेरा सर पूरा कोई जानवर ये तो काबू में आ जाए। पर निराश ना हो हाथ में हथियार भी और माहौल भी। आजमा ले अपनी किस्मत। मुझे मारने के लिए ना मुझे हथियार की जरूरत और ना किस्मत थी। मेरे लिए मेरे हाथ ही खा गया। अरे रुक जाओ। तुम दोनों की दुश्मनी है पूरा गांव पीस रहा है। खत्म करो अपनी दुश्मनी। चाचा तेरी दुश्मनी तभी खत्म होगी क्या तो गाँव में या मैं चल घर में। बीच में आकर ठीक नहीं किया काका। भैया इतना गुस्सा मत किया कर। भूल जा भी दुश्मनी। कैसे भूल जाऊं काका। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन भूरा ने मेरे भाई को मारा था। हर रात मेरे भाई का जन्म मेरे सामने आता और हंसता है मुझ पर। जब तक भूरा को मार नहीं देता मुझे शांति नहीं मिलेगी काका। भैया उसमें गलती तेरे भाई की भी थी। क्या गलती थी क्या गलती थी। यही ना जिसकी विधवा की कलम तो लाया था मेरे भाई ने। क्या गलती थी मेरे भाई की और जब भूरा ने किया वो ठीक कर गया। नहीं काकी ये ठीक नहीं हुआ। किस्मत का लिखा हुआ टल नहीं सकता पूरा। पर काकी चल सकता था। पूरा बेटा हमारी किस्मत में मर्द के पल्ले बंधना ही लिखा है। गांव के मोदी लोगों का फैसला था ये। अरे एक तरफा फैसला रखिए। एक तरफा हाँ तो एक तरफा फैसला सदियों से चलता आ रहा है। पर काकी मैं नहीं मानता इस फैसले को। जिसे मानना था वो मान गई। अब तेरे मानने या न मानने से क्या फर्क पड़ता है। तुझे तूने ठीक नहीं किया। मुझे जो करना था वो कर लिया। अब तेरी तकी मेरी लुगाई है। चले चल। हम रोज अफसोस होता है इस बात का कि अपने भाई के साथ क्यों नहीं था। अगर मैं अपने भाई के साथ हुआ करता तो ये सब नहीं हुआ होता। अरे काकी बहुत दिनों में तेरे हाथ का चूरमा खाए
आज खिला दे। ओहो, पूरा क्या हुआ? पूरा खड़ा पूरा अरे क्या हुआ काकी? पूरा तो चला जा यार, क्या हुआ काकी? पूरा चला जा। अरे पूरा तो गया अरे हुआ क्या? तू पता तो सही काकी। मेरे काका घर में ही है। अरे मैं नहीं करता उससे, और वो आदमी मेरा काका नहीं है। अरे मत मान मुझे काका, मन चूरमा तो खा ही सकता है, खिला दे इसे चूरमा। पर हाँ, एक बात तो है, जो स्वाद तेरी काकी के हाथ के चूरमे में है, वो स्वाद और कहीं नहीं। अब मेरे के पास तो दूसरी, तेरा इरादा शादी का नहीं था, तुझे सिर्फ काकी की जमीन चाहिए थी। पूरा नहीं, पूरा छोड़। इसके जमीन पे पूरा को छोड़ दो। और काकी तेरी काकी थी, और इसे मेरे जैसे मर्द की जरूरत थी। तेरे चक्कर में तो इसकी जवानी बर्बाद हो जाती। कौन सा? मेरी अम्मी चिल्लाती रही, उनका सखिया उसी दिन उसे चाँद से बांट देता। और जैसे ही मेरे भाई की लाश देखी, मैं कुछ नहीं कर पाया काका। मैं मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब तक बुरा को मार नहीं देता, मुझे चैन नहीं पड़ेगा काका। निरोया, फसल तो है, फसल नहीं हुई अच्छी बात, वसूली कहाँ से देंगे हम? आप चिंता मत करो काका, मैं करता हूँ कैसे दाग सवाल। पूरे गांव में वसूली के लिए सेना भेज दी है, 2 दिन में वसूली पूरी हो जाएगी। आप चिंता क्यों करते हैं हुजूर? अरे मुझे वसूली की चिंता नहीं, इन गांव वालों में अकड़ बहुत ज्यादा है, मैं वही निकाल आया हूँ। आपके सामने कैसी अकड़ हुजूर? तहसीलदार साहब को पूरे लखवाड़ा गांव की तरफ से राम राम। राम राम तो ठीक है, तू है कौन? मैं हूँ इस गांव का नंबरदार निखारिया। अच्छा, तो तू है वो नंबरदार दिखाइया। जा, पहले जाके अपने सर पे बंधी पगड़ी उतार, चप्पल बाहर छोड़ और आकर मुझे झुककर सलाम कर। हाकिम साहब, ये पगड़ी पूरे गांव की इज्जत है, इसे उतरवाकर पूरे गांव को बेइज्जत न करो। अच्छा, राजा की इज्जत मेरी पूरे गांव की इज्जत है, उतार कर आया पगड़ी। ये पगड़ी तो नहीं उतरेगी। थोड़ी एक घर से वसूली आ गई। तहसीलदार, मुझे जान से मार, मुझे हाथ मिला तो मुझे जान से मारना। तहसीलदार, हाँ भाई, ठीक हूँ। मुझे क्या होना था? कपड़े ही तो फटे हैं, ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है। गाँव की इज्जत उतर गई, पर तुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तेरे दिमाग में तो बस पूरा को मारने की चाहत चलती रहती है। वो गिरफ्त करता भी क्या? बस एक काम कर, पूरा को मार जाके, पूरा को मार। ठीक कह रही है बेटे, पूरी सी
जिंदगी हमने एक दूसरे को मारने की कोशिश के अलावा आज तक कुछ नहीं किया इस गांव के लिए। अरे मैं तो नफरत में इतना अंधा हो गया था कि यह तक नहीं देखा कि किस दिशा में जा रहा हूँ। जितनी चाहत मुझमें बुरा को मारने के लिए है, अगर बस एक बार उसी चाहत से उस तहसीलदार को मारने की कोशिश करता तो सब मार चुका होता। अरे गंदे आदमी, ये क्या करवा दिया? चाचा, आज तू पीछे मत आइयो, आज ये मरे हमें रात मार दे मुझे, मार दे। ये तेरे हाथों मरूंगा, तो इज्जत की मौत मरूंगा। पर जो मौत मैं आज मर रहा हूँ, उससे तो ये मौत बेहतर है। मार दे मुझे, मार दे। हाँ पूरा, मार दे, खत्म कर दे इसको। इससे तेरे मन को भी शांति मिलेगी और इसके भी। पर जो आज मरी जो बाहर में हुआ है ना, वो अब रोज होगा वो अब। काम में चाहे कुछ हो जाए, और तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। तुम तो बस लड़ लो। दादा ये नहीं सुधरेंगे दादा, चलो दादा यहाँ से लड़ने दो। बोली, ये क्या कह रही है? नहीं कह रही हूँ भाई, जब भरी चौपाल में होता है सीधा गाँव की छोरी की इज्जत करेगा तब तेरी ये बात समझ आएगी। अभी थोड़ी समझेगा तू। पूरा बोली ठीक कह रही है। जब तहसीलदार ने इसके कपड़े फाड़े तो मन तो ऐसा कि उसे जान से मार देता, पर मेरे सर पर बंदूक और गोली की इज्जत का भार था। मुझे मरने से भी नहीं लगता, पर अगर गोली को कुछ हो जाता तो भाई अभी भी वक्त है, एक हो जाओ। बोली, ये दुश्मनी खत्म नहीं होगी, पर तेरी इज्जत के लिए और गांव की इज्जत के लिए। रजवाड़ा गांव ने फैसला किया है कि गांव के पास देने के लिए अनाज नहीं है, तो इसीलिए वसूली नहीं दी जाएगी। वसूली नहीं दी जाएगी? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर गांव वालों के पास देने के लिए अनाज नहीं, तो उनके पास अपनी बहन बेटियां तो है, बीच चौराहे पर गोली लगाओ उनकी। अगर वहां से भी वसूली कोई ना हो तो ले आना उन्हें मेरे पास, मैं कर लूंगा वसूली। तहसीलदार साहब, रजवाड़े की धरती पर खड़े हो, जबान संभाल के बोलो। अक्कड़ बहुत ज्यादा है। अक्कड़ तो रजवाड़े की मिट्टी में चिमचा, और हाँ, रजवाड़ा गांव ने आज से और अभी से अपने आप को आजाद घोषित कर लिया है। जाके कह दो अपने राजा स्वरूप सिंह को, ये गांव वसूली नहीं देगा। नौकर रियासत का, बात खिलाफत की, ताकत चीटी की और उम्मीद बगावत की। सिपाहियों, पकड़ लेंगे। बगावत तो हो चुकी तहसीलदार साहब।
को तो मार दिया, अब इसकी लाश का क्या करें? अरे जिसे मर रहा था मर गया, अब इसका अंतिम संस्कार करो। अरे कुत्तों का अंतिम संस्कार नहीं होता है घर में होते। एक काम करो, इसकी लाश को उठाओ, बिटोड़ेंगे और जला दो। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन राजा तुम नहीं बैठेगा। राजा का मुकाबला कैसे करोगे? अरे काका, मुकाबला तो तब करेंगे ना जब राजा की सेना गांव में घुस पाएगी। घुस कैसे नहीं पाएगी? इतनी बड़ी सेना है, हाथी है, घोड़े हैं। अरे हाँ चाचा, हाँ है उनके पास सब कुछ। हाथी भी है, घोड़े भी है, सेना भी है। पर हम एक काम करेंगे, हम लजवाड़ा गांव को रियासत से अलग कर देंगे। ना कोई वहां से यहाँ आ पाएगा, ना कोई यहाँ से वहां जा पाएगा। साफ साफ बता। अरे काका, हम गांव के चारों ओर गड्ढे खोद देंगे। आई बात समझ? ये समझाएं। अरे मुझे कुछ नहीं समझना, राजा की ऐसी की तैसी खोदो गड्ढे। लजवाड़ा गांव के लोगों ने पूरे गांव के बाहर गड्ढे खोद दिए। राजा की सेना वहां आई, 6 महीने तक वही खड़ी रही, लेकिन गांव में घुस नहीं पाई। 6 महीने बाद आखिरकार थक हार कर राजा को भी वापस लौटना पड़ा। लेकिन राजा हार मानने वाला नहीं था। उसके अहम पर चोट लगी थी, तो उसने कंपनी सरकार के सैनिकों को बुला लिया। और फिर वही हुआ जो आवाज उठाने वाले हर क्रांतिकारी के साथ होता है। गिराइया को धोखे से राजा ने पकड़ लिया। राजा की फितरत में तो धोखा निकला। सब कुछ छोड़ने के बाद भी धोखे पकड़े। खर्चा तो खूब किया राजा ने। दो मामूली से नंबरदारों को बनने के लिए मजा नहीं आया। बुरा 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 मारना चाहता था मुझे, मारना चाहता था ना। आजा
पूरा निगाहिया से सूरज पूरा निगाहिया से